सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाएंगे इस वाणी के माध्यम से। साहिब की वाणी कहती है संत कौन है और सदगुरु कौन है। सो आप यहाँ पर समझिए, इस संसार के लोगों को भ्रमित होने की आदत हो गई है, इसलिए आप भ्रमित लोगों की बातों में ना आकर सत्य विचार करें जो सदगुरु परमात्मा का संदेश है। क्योंकि साहिब की वाणियों से ही आपके बुद्धि विवेक में प्रकाश हो सकता है। अर्थात इस संसार के पाखंडी और विरोधी जो सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे पक्षपाती लोग और ऐसे स्वार्थी लोग आपके जीवन का कल्याण नहीं कर सकते हैं। सो आपको सदगुरु के वचनों को ही धारण करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उससे बड़ा ज्ञानी संसार में ना कोई हुआ है और ना ही कोई हो भी सकता है। इसलिए आप लोगों के लिए यह वाणी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो सदगुरु का पता बतलाएगी। साहिब कहते हैं, भाई कोई सदे गुरु संत कहावे, जो नैना ने अलख लखावे, जो नैना ने अलख लखावे। साहिब कहते हैं भाई कोई संत ही सदगुरु कहलाता है और जो प्रत्यक्ष परमात्मा के दर्शन करवाता है। अर्थात नैनों में जो अलग अलग पुरुष परमात्मा जो नहीं दिखाई देता है आप लोगों को, उसके स्वरूप का ज्ञान आपको जिस समय प्राप्त हो जाता है, उस समय अंतर्घट की आंखों से आपको वह 24 घंटा दिखने लगता है। आगे चलते हैं। ढोलत डींगाए ना बोलत बिसरे, अस उपदेश दृढ़ावे, प्राणायाम क्रिया से न्यारा, सहज समाधि सिखावे। आइए जानते हैं, डोलत दिगे, डोलने का मतलब होता है आपके चलने से वो हिल नहीं सकता है और ना ही आपके बोलने से वो बिसर सकता है। यानी आप उसको जिस समय भेदी गुरु से प्राप्त कर लेते हो तो आप उसको भूल जाओगे। इस बात की गलत प्रेमी मत रखना, वो कभी नहीं भूलता है, ठीक है। ऐसा उपदेश आपको गुरु से प्राप्त होता है, यहाँ पर साहब कह रहे हैं। फिर प्राणायाम क्रिया, किसी भी प्रकार का नियम संबंध उसमें मतलब विधि कानून कुछ भी नहीं करना पड़ता है। सहज समाधि लगावे, यानी आपका शब्द, आपको जब शब्द की प्राप्ति हो जाती है उस समय आप सहजता से उस शब्द को ध्यान कर सकते हैं, उस शब्द का स्मरण कर सकते हैं। जब आपको पता है तो क्यों नहीं, तो सहज हो जाता है, ठीक है। साहिब कहते हैं, द्वार न रूदे पवन न रोके, नहीं अनहद रुझावे। आपका जो सच्चा गुरु होगा वह ना हो तो आपको कोई आँख कान मुख कुछ भी बंद करने के लिए नहीं कहेगा और ना ही आपको अनहद की धुनों में शब्दों में ध्यान लगाने के लिए कहेगा। अर्थात इसमें ध्यान लगाना उलझने वाली बात है, यहाँ पर सुलझने वाली बात नहीं है। आपको किसी ने ध्यान लगाने को कह दिया है तो आप ध्यान लगाएंगे, मतलब आप उलझे हुए हैं और उलझे रहोगे, उससे कोई मतलब नहीं है। साहिब कहते हैं, यह मन जाय जहाँ लग तबाही, परमात्मा दर्शावे। कहने का तात्पर्य हो गया कि यह मन का जब तक अंत नहीं हो जाता है, यानी जहाँ तक आपका मन चित्त बुद्धि परे यानी काम कर रहा है, वहाँ तक का ज्ञान आपको गुरु नहीं देगा। जो गुरु से आपको विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है वह वहाँ का ज्ञान देता है जहाँ मन का वश नहीं चलता है। अर्थात सतपुरुष परमात्मा के दर्शन आपको कराता है। ऐसी स्थिति में आप उसे कैसे जानोगे, यही सदगुरु कह रहे हैं कि आपको सच्चा सार समझ भेद की प्राप्ति होनी चाहिए, ठीक है। फिर साहिब कहते हैं, अब आगे विधि जान लो। विधि क्या है? कर में करे और रहे अकर्मी, ऐसी जुगति बतावे, सदा विलास आस नहीं मन में, भोग में जोग रमावे। कर्म करे यानी आप कर्म करते हो, इस संसार में आए हो तो कर्म तो करोगे ही, लेकिन आपको ऐसे कर्म सिखलाएगा, आपको इस तरह से उपाय बताएगा, इस तरह से आपको संसार में चलाएगा कि आपके ऊपर, आपके देह में, आपके जीवन में कर्मों का दोष नहीं लग पाएगा। अर्थात इस युक्ति से जब आप चलोगे तो आप सदा सदा से यानी साहिब के सिद्धांत में माने जाओगे, सच्चे माने जाओगे और कभी भी किसी प्रकार की अभिलाषा आपके अंदर नहीं प्रकट होगी। अर्थात इस प्रकार से आप इस भोगवस्था जीवन में भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी भोग में जोग रमावे का मतलब होता है इस मानव तन को पाकर अपने जीवन की इच्छाएं भी पूरी कर सकते हो और परमात्मा की भक्ति भी पूर्ण करके और मोक्ष गति भी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है।
फिर साहब कहते हैं, धरती त्यागे आकाश हूँ त्यागे, अधर मड़ैया छावे, सोन शिखर के सार शिला पर आसन अचल जमावे। आपका आसन कहाँ है हम आपको बता देते हैं, शून्य शिखर के ऊपर। अब यहाँ पर ब्रह्मरंध्र के ऊपर की बात आ गई, लेकिन हाँ ब्रह्मरंध्र के ऊपर का मतलब ये नहीं है कि आपको ध्यान करने के लिए बोला जा रहा है, सर के ऊपर की बात है। वहाँ परमात्म सत्ता पूर्ण रूप से रहता है, तो वहाँ के शब्द को आपको भेदी गुरु से प्राप्त करना होता है। यानी वहाँ पे आपको जब वह शब्द प्राप्त हो जाता है तो आपकी सुरती उसमें लगी हुई होती है, यानी शरीर के बाहर वो शब्द में आपकी सुरती लग जाती है। ऐसा तब होता है जब आपको उस बात का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, धरती त्याग है, यानी अगर आप लोग धरती में बैठे हो और बैठ के ध्यान करते हो तो यहाँ पहले ही समझ लो साहब कह रहे हैं धरती त्याग है मतलब धरती को छोड़ दो, आकाशों त्याग है मतलब आकाश में भी नहीं जाना है। ठीक है, अधर मड़ैया छाव है, अधर का मतलब वही बीच का स्थान होता है, और मड़ैया का मतलब होता है जिसमें सूरत आत्मा बैठती है। जैसे कोई लोग अपने घरों में गाँव में मड़ैया बनाते हैं जिसमें रहते हैं और जानवरों को देखते हैं कि हमारे खेतों में जानवर ना आ जाएं, इसलिए से इस तरह से जंगलों में मड़ैया बनाते हैं, तो उसी को मड़ैया कहते हैं जहाँ पे वो रहता है। तो ये जो मड़ैया का नाम आया है ये आत्मा के स्थान का नाम है, यानी कि सार शब्द का स्थान का नाम है, उसी में स्थिति होती है आत्मा। अब साहब कहते हैं, भीतर रहा सो बाहर देखे, दूजा दृष्टि न आवे, कहे कबीर बसा है हंसा, आवागमन नसावे, कहे कबीर बसा है हंसा, आवागमन मिटावे। अब साहब कहते हैं, भीतर रहा, भीतर कौन रहा, जो भीतर तुम्हारे है वह तुम्हें अभी पता नहीं है, सो बाहर देखे। साहब क्या कह रहे हैं, बाहर देखे, जो अंदर है, जो आपका आत्म स्वरूप ज्ञान अंदर है वही बाहर भी है, लेकिन कैसा है, जब आपको मिलता है तभी आपको पता चलता है। दूजा दृष्टि ना आवे, दूसरा कोई उसे नहीं देख सकता, यानी जिसको आप देख रहे हो, अपने आत्म स्वरूप को जब आप देख रहे हो तो उसे दूसरा नहीं देख सकता है, दूसरा तभी देखेगा जब उसको पता होगा। तो यानी अपने अंतरात्मा को आप देख सकते हो, आपके सामने वाले के अंतरात्मा को वो देख सकता है, अपने स्वरूप को वो देख सकता है, तुम उसके स्वरूप को नहीं देख सकते हो। परंतु हाँ, आत्मा परमात्मा एक ही स्वरूप है। इस तरह से सदगुरु कहते हैं कि आत्म चीन परमात्म चीन है, संत कहावे सोय, यह वेद काया से न्यारा बूझे बिरला को। तो साहब कहते हैं, कहाँ कबीर बसा है हंसा, आवागमन मिटावे, जो हंस आत्मा उसमें विराजमान हो जाती है, वासना कर लेती है, उसके काबिल हो जाती है और उसके लिए अपना तन मन हमारा अर्पण करके इस संसार में गुरु की भक्ति करती है और सतगुरु के चरणों में रहती है, तो उसके जीवन का कल्याण होता है और उसी हंस आत्मा का आवागमन भव बंधन से मोक्ष भी प्राप्त होता है। अर्थात आप लोगों को विशेष रूप से यही समझना है कि आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है, सदगुरु के बताए हुए वचनों पर चलना है। इस संसार के लोभी पाखंडी लोग अपनी अपनी वाणियां दर्शाकर सदगुरु के सत्य ज्ञान को भी भ्रमित कर रहे हैं, यानी कि खंडित कर रहे हैं, जिनका आगे चल के विनाश ही होना है और निश्चित रूप से इनका विनाश होना है। और झूठे लोगों के संग में भी जो रहेगा उनका विनाश तो होना निश्चित ही है। बचता तो केवल वही है, केवल वही बचने वाला है जो सत्य मार्ग पे आ जाएगा, जो आदि अनादि मुक्ति पंथ को स्वीकार कर लेगा, जो सदगुरु की मर्यादा को समझ लेगा, जो सदगुरु के चरणों में अपना माथा रख देगा, यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो शरणागति आएगा उसे निरंजन नहीं खा पाएगा, अर्थात उसे पूर्ण मुक्ति ज्ञान दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि पहले तो सुधरो, पहले जो आचरण है उसे सुधारो। पहले सदगुरु यानी गुरुओं से नजर नहीं मिलाते थे, ऐसे शिष्य लोग होते थे, लेकिन आज के संसार में ऐसे शिष्य नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ऐसे गुरु भी नहीं पाए जाते हैं जो अपनी मर्यादा को रख सकें। इसलिए स्वाभाविक है आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में ऐसा गुरु की प्राप्ति होती है जो पूर्ण मर्यादा में रहकर, सदगुरु की मर्यादा में रहकर आपको भक्ति कराते हैं और आपकी भी सदैव के लिए मर्यादा बची रहती है, क्योंकि सत्यता कभी झुकती नहीं है, सत्य की कभी निंदा हो नहीं सकती है। तो आप लोगों को यही समझना है कि आपके जीवन का कल्याण कहाँ होगा। आपके जीवन का कल्याण वहीं हो सकता है जहाँ पर सत्य ज्ञान दिया जाता हो, जहाँ झूठ से नफरत है, और उस जगह का नाम आदि अनादि मुक्ति पंथ है। आप लोग समझ गए होंगे। सतनाम साहिब बंदगी और बहुत भक्त समाज भटक रहे हैं, इसलिए उनको भी शेयर करो ताकि वे सब जान जाएं।